नमस्कार दोस्तों। पितरों के श्राद्ध करने पर किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी विषय पर आज की कहानी पितरों का आगमन। संत एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध था। घर में श्राद्ध की रसोई बन रही थी। हलवा पकने लगता है तब उसकी सुंदर सुगंध दूर तक फैल जाती है, इसलिए इनके भी घर के बाहर तक सुगंध छा रही थी। इसी समय कुछ महार सपरिवार उधर से जा रहे थे। सुगंध उनकी नाकों में भी गई। महार के एक बच्चे ने कहा, माँ, कैसी मीठी महक है, कैसे बढ़िया पकवान बने होंगे। माँ ने उदास होकर कहा, बेटा, हम लोगों के नसीब में ये चीज़ें कहाँ रखी हैं। हम अभागों को तो इनकी गंध भी दुर्लभ है। संत एकनाथ जी ने उनकी ये बात सुन ली और उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, सब शरीर भगवान के ही तो मंदिर हैं, इन महारों के द्वारा भी तो भगवान ही भोग लगाएंगे। उन्होंने तुरंत महारों को बुलाया और अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा कि ये रसोई इनको दे दो। गिरिजाबाई का भाव और भी सुंदर था। उन्होंने कहा, अन्न तो बहुत है, इनको सब बाल बच्चों और स्त्रियों सहित बुलवा लीजिए। सबको अच्छी तरह परोस कर खिलाया जाए। भगवान सर्वत्र हैं, सब प्राणियों में हैं। आज भगवान ने ही इनके द्वारा यह अन्न चाहा है, इसलिए आज इन्हीं को तृप्त करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। सबको बुलाया गया। रास्ते पर पतले रखी गई और बड़े आदर सत्कार के साथ सब पकवान बाहर लाकर उनको भोजन कराया गया। जिनकी गंध भी कभी नसीब नहीं होती, उन चीज़ों को भरपेट खाकर महार और उसके स्त्री बच्चों को कितना आनंद हुआ, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस भोजन से तो उनको अपरिमित प्रसन्नता हुई ही, इससे भी अधिक सुख मिला उनको संत एकनाथ और साध्वी गिरिजाबाई के प्रेमपूर्ण नम्र व्यवहार से। उनके अंग अंग एकनाथ जी को मुख आशीर्वाद देने लगे। गिरिजाबाई ने 5 सुपारी देकर उन्हें विदा किया। इसके उपरांत वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले एकनाथ और गिरिजाबाई ने घर आंगन धोया, बर्तन मले, नया शुद्ध जल मंगवाया और फिर से श्राद्ध की रसोई बनवाई। परंतु जब निमंत्रित ब्राह्मणों ने सारा हाल सुना, तब उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, पूजनीय ब्राह्मणगण, पहली रसोई बनी तो थी आप लोगों के लिए ही, परंतु जब उसकी गंध महार परिवार के नाकों में पहुंच गई, तब वह उच्छिष्ट अन्न आपको कैसे परोसा जाता। वह अन्न उन लोगों को खिला दिया गया और फिर से सारी सामग्री इकट्ठी करके आपके लिए नई रसोई बनाई गई। आप हमें क्षमा करके इसे ग्रहण कीजिए। बहुत अनुनय विनय की, परंतु ब्राह्मणों को उनकी बात नहीं जची। एकनाथ जी को चिंता हुई। उनके यहाँ श्रीखंडिया तो रहता ही था। श्रीखंडिया ने उनसे कहा, नाथ जी, आपने रसोई पितरों के लिए बनाई है ना, तो फिर चिंता क्यों करते हैं। पतले परोसकर पितरों को बुलाइए, वे स्वयं आकर भोजन क्यों नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने ऐसा ही किया। पतले लगा दी गई और आगतम कहते ही सूर्य नारायण, चक्रपाणी और भानुदास तीनों पितर आकर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। एकनाथ जी ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और भोजन परोसकर उन्हें खिलाया। तीनों पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मणों को ये सब हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने एकनाथ जी का महत्व समझा और अपनी करनी पर पश्चाताप किया। लेकिन श्राद्धीय अन्न चमार को खिला देने से पैठन के ब्राह्मण एकनाथ स्वामी पर रुष्ट हो गए थे। उन्होंने एकनाथ जी को जाति बहिष्कृत तो पहले ही कर दिया था, अब एक सभा में उन्हें बुलाकर इस पाप का प्रायश्चित करने को कहा। एकनाथ जी ने कुछ पाप तो किया ही नहीं था। उन्होंने विनीत भाव से कहा, भले ही आप लोग मुझे बहिष्कृत रखें, पर मैं प्रायश्चित नहीं करूँगा। मेरे माई बाप श्री कृष्ण बैठे हुए हैं,
तो मैं किस बात का प्रायश्चित करूं? ब्राह्मणों ने कहा, एकनाथ जी, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि भगवान तुम्हारे रक्षक हैं, फिर भी हम लोगों की बात रखकर आप प्रायश्चित अवश्य कर ले। तब एकनाथ जी तैयार हो गए। उनके समक्ष एकनाथ जी ने नदी में डुबकी लगाई, फिर शरीर में भस्म, गोमय और पंचगव्य मला। ब्राह्मण जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। इसी बीच वहां अकस्मात नासिक त्र्यंबकेश्वर से एक ब्राह्मण आया और एकनाथ कौन है और कहाँ है, यह पूछने लगा। उसके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था, तिल रखने को भी स्थान न था। ब्राह्मणों ने कहा, देखो, वह नदी किनारे प्रायश्चित कर रहा है, आखिर तुम्हें उससे क्या काम है? अभ्यागत ब्राह्मण ने बताया, मैंने त्र्यंबकेश्वर में कठोर अनुष्ठान किया तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे आदेश दिया कि पैठन में जाओ। वहां विष्णु भक्त एकनाथ ने श्राद्ध के दिन एक चमार को अन्न खिलाकर भूत दया का अपूर्व पुण्य कमाया है। यदि वह तुम्हें उसमें से कुछ पुण्य दे देगा तो तुम्हारा कुष्ठ मिट जाएगा। ब्राह्मण आश्चर्य के साथ आपस में तरह तरह के वितर्क करने लगे। कोढ़ी ब्राह्मण ने एकनाथ के पास पहुंचकर सारा हाल कह सुनाया। एकनाथ जी ने कहा, अवश्य ही उस दिन महारों को अन्नदान कराकर भगवान शंकर ने मुझे भूत दया का पुण्य प्राप्त कराया है। लो, उनकी आज्ञा है तो उसका थोड़ा भाग तुम्हें भी दे देता हूं। प्रायश्चित कराने वाले ब्राह्मण एकटक देखते रहे। एकनाथ जी ने हाथ में जल लेकर उस पुण्य का अंशदान कर उस ब्राह्मण पर छिड़क दिया। देखते ही देखते उसकी काया सोने सी चमक उठी। कुष्ठ का नामो निशान न था। प्रायश्चित कराने वालों ने ही एकनाथ जी से क्षमा मांगकर अपने संत द्रोह का प्रायश्चित किया। ऐसे ही होते हैं भक्त और उनके भगवान और उनकी लीला। बोलो भगवान शंकर की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।